नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समाप्ति है। मतलब तीन चीज पूछ रहा है दोस्तों, हम लोग तीनों को क्या करना है, देखना है। देखिए जो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत सी आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए तीन चीज, पहला प्रतिच्छेद करती है, दूसरा समांतर है, तीसरा समाप्ति है। तीन चीज पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर का a1/a2 b1/b2 बराबर जब जब भी ऐसे आता है तो प्रतिच्छेद रेखा हो जाएंगे। क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद रेखा हो जाएंगे। देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समांती रेखा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, समांती रेखा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों अंक क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, और दूसरा जो अंक हो जाएगा वो बराबर नहीं होगा, वो क्या होता है, समांतर रेखा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा हो जाएंगे। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत समझने में? जैसे में दोस्तों हम लोग समझा भी देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे में देख लीजिए, अगर 1/4 बराबर 5/6, जब ऐसे अंक आएंगे एक क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद। क्यों, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। बराबर है, आप लोग बराबर दिख रहा है, नहीं है, आप ये भी लगा सकते हैं, बराबर 6/7 बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक आ जाएगा प्रतिच्छेद रेखा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3/4 बराबर 3/4 बराबर 3/4, जब ऐसे अंक आ जाएंगे एक और समांती रेखा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांती रेखा हो जाएंगे। देखिए ये क्या हो रहा है, सब आपस में बराबर है। क्या हो जाएगा, सब आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, समांती रेखा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांती रेखा। सिर्फ ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर 5/2 बराबर 5/2 बराबर 6/4। देखिए जब ऐसे अंक आएंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा हो जाएंगे। देखिए ये दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा भी है, जब देखो b1 a1/2 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू c1/2, मतलब ये जो दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसे जब ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, बस हम लोग यही समझना था। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को लिख लिया। देखिए 5x-4y+8, यहाँ पर 7x+by-9, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान सकते हैं दोस्तों। चलिए मान लेते हैं समीकरण 1, इधर समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1, देखिए दोस्तों, ये जो होता है क्या, अचर होता है। जो 5 क्या है, अचर है, ए का है, चर है, तो हम लोग को अचर से मान है, तो हम लोग ए1 बी1 सी1 के मान रख सकते हैं। चलिए क्यों नहीं मान रखते हैं, चलिए हम ए1 बी1 और सी1 के मान निकालते हैं। देखिए ए1 के मान क्या है, बराबर क्या है, ए1 बराबर 5, बी वन बराबर क्या होता है, बी1 बराबर देखिए यहाँ पर ए, बी1 क्या होता है, -4, C1 बराबर क्या हो जाएगा, +8। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो ए निकल गया, समीकरण 1 से चले हैं, तो समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं, तो हम लोग a1 के मान निकालिए और b1 के मान निकालते हैं। तो b1 सॉरी ए1 के मान, ए1 के मान, बी1 के मान और सी1 के मान तो निकाल चुके हैं। अब ए2 के मान, बी2 के मान, सी2 के मान निकालते हैं। तो ए2 के मान देखिए, ए2 के मान क्या हो जाएगा, हम लोग ऊपर समीकरण ए तो समीकरण 1 से निकालिए, समीकरण 2 से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, बी2 के मान 6
और C2 के मान माइनस के 9। ठीक है दोस्तों, हम लोग को तो ये मान तो निकल गया। बताइए, सॉरी दिख नहीं रहा है, सॉरी दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब दिख रहा है दोस्तों, देखिए हम क्या करिए, A2 के बराबर, A2 बराबर कितना 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर कितना होता है माइनस के 9। देखिए यहाँ पर है दिया है दोस्तों, तो यही मान तो हम लोग का ना ए बी समीकरण 2 चलना है, तो A1 और A2 और B2 और C2 के मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उस रूप में हम लिखते हैं। तो दोस्तों A1 के मान क्या है, A1 के मान दोस्तों क्या है बताइए, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर A1 बटा A2। इसका मान क्या है दोस्तों, बताइए यहाँ पर। फाइव बटा 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब B1 बटा B1 बटा B2, इसका मान क्या है दोस्तों बताइए, -4 बटा 6। ठीक है दोस्तों, अब C1 के मान देखिए, C1 बराबर C2। तो C1 के मान क्या है 8 है, और C2 के मान क्या है -9 है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग किस रूप में आ रहा है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का मान निकल गया। अब क्या कहते हैं, देखिए क्या सब बराबर है, इसमें नहीं बराबर है, तो हम लोग ऐसे मान निकल गए। देखिए यहाँ पर, तो ऐसे मान निकल गया A1 बटा A2, A1 बटा नहीं A1 बटा A2। ठीक है दोस्तों, नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। या ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये भी हो सकता है, ये भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी है। तो क्या देखिए, हम लोग सब कुछ सेम आ गया है, तो इससे क्या होता है, सिद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, बस इतना ही। हम लोग सूत्र में यही लिखे थे, इसी से देखिए A1 बटा ए नहीं A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ए यहाँ पर हम एक छोड़ दिए हैं, अब जहाँ से छोड़ रहे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे भी सिद्ध वही होता है, वैसे भी सिद्ध वही होता है। वही आपका दो तीनों नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है, प्रतिचित करती है। इससे क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई, मतलब प्रतिच्छेद रेखा करती है। समझ में आया दोस्तों, तो इससे हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है दोस्तों, बताइए, तो इससे क्या सिद्ध होता है, अतः हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अतः अतः यह समीकरण ठीक है दोस्तों, यह समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, यह प्रतिच्छेद रेखा है। देखिए यहाँ पर A1 बटे A2 B1 बटे B2, इससे क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों समझ में आया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कर लिया, इसका क्वेश्चन को लिख लिया। तो वैसे इसे मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर समीकरण 1 को मान सकते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, इधर का मतलब समीकरण 2। ठीक है, हम समीकरण 1 से चलते हैं।
लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समीकरण 1 चलते हैं। देखिए, तो यहाँ समीकरण 1 के मान क्या निकलेगा, ए वन के मान क्या निकलेगा 9। यहाँ पर देखिए 9 है। और बी वन के मान क्या निकलेगा दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों 3। और C1 के मान क्या निकलेगा कितना 12। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चलेंगे हम समीकरण कितना, समीकरण 2 से। तो इसे समीकरण 2 से चलते हैं तो बी A2 का मान क्या निकलेगा, A2 बराबर, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है दोस्तों, पहला होता है क्या होता है अचर होता है, x के मान होता है वो चर होता है। तो हम लोग की अचर के मान अचर ही लिखते हैं, चर के नहीं लिखते हैं। तो हम लोग सिर्फ अचर चाहिए। तो अचर कितना है यहाँ पर 18। तो कितना है 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर अचर कितना है B2 के मान कितना निकल जाएगा 6। कितना निकल जाएगा 6। यहाँ पर कितना मान निकल गया C2 के मान अचर कितना निकल जाएगा बताइए 24। ठीक है दोस्तों, तो हम उस मान में फिर से लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम A1 बराबर A2 कितना दिया है बराबर 9/18। देखिए A1 के मान कितना है 9 और A2 के मान कितना है 18। तो इससे ए देखिए दोस्तों, अब देखिए एक कट जाएगा, हाँ क्यों नहीं कटेगा, कितने 9 दूनी 18। तो 1/2। ठीक है दोस्तों, तो कितना 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं B1 बराबर B2 इसके मान 3 कितना 6। ठीक है दोस्तों, ये भी कट जाएगा, कितना 3 2 होता है। तो एक कितना जो 1 और 2, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है अब C1/C2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मान 12/24। तो कितना बार वो कट जाएगा 12 दूनी 24, तो 1/2। ठीक है, देखिए दोनों सबका मान का नहीं 1/2 1/2 1/2, सबका मान कितना निकल गया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो जाता है दोस्तों बताइए। तो A1 बराबर A2 ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो हम लोग सब के बराबर चले गया। हम लोग तीसरा देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समांती रेखा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा समांती रेखा हो जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या हो जाएंगे समांती। तो हमारे R12 बराबर, देखिए यहाँ पर R12 हमारे क्या निकला है बराबर निकला है 1/2 1/2 1/2। सबके मान क्या निकला है बराबर है। तो हमारी क्या हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पर सब लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा ये अतः, लिख लेते हैं अतः यह समीकरण का ग्राफ किसमें होगा, किसमें होगा दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है समपाती होगा, क्या होगा समपाती। तो लिखिए यहाँ पर समपाती होगा, संपाती रेखा होगा, ऐसे भी सेक्शन संपाती होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन
चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्या कर लिए, तीसरा क्वेश्चन भी लिख लिया। तो वैसे ही हमसे मान सकते हैं दोस्तों, ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मान लिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सेम वैसे ही हम लोग को वैसे ही चलना है। बताइए दोस्तों, सेम वैसे ही चलना है जैसे हम लोग पिछले 2 और 3 को फर्स्ट और सेकेंड को बनाए हैं, वैसे ही सेम इसको ही बनेगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। चलिए a1 के मान निकालते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 6, b1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा, +10। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से तो हम लोग को समीकरण 2 से चलेंगे तो क्या, a1 के मान निकल गया, b2 के मान, a2 के मान निकालेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग क्या इसमें क्या लिखते हैं, अचर के मान लिखते हैं। तो अचर कितना है, 2 है, और b2 के मान कितना है, अचर कितना है इस पर, तो कुछ नहीं रहते हैं, यहाँ पर 1 रहता है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और c2 के मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। बताइए दोस्तों, 9। ठीक है, अब सेम वैसे ही हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, अब वैसे ही इसका a1 के मान निकाल लेते हैं। चलिए हम रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, a1 बराबर a1 बटा a2 कितना, 6 बटा 2, एक कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कितना 3 मर्थ में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या b1 बराबर क्या होता जाएगा, b1 बराबर b2, तो इसका मान कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए -3 बटा -k1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान कितना निकलेगा, 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि ए बाटा में और रहता है उसको हम नहीं ऐड करते हैं, तो इसका कितना है, 3 हो जाएगा। अब देखिए c1 बटा c2, तो इसका कितना निकल, 10 बटा 9। ठीक है दोस्तों, 10 बटा 9 आया है। सेम वैसे ही दोस्तों क्या हो गया, ये भी हो गया। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 के मान कितने हैं, 3 आया है, और b1 बटा b2 के मान कितने हैं, 3 आया है। ठीक है दोस्तों, 3 आया है, और c1 बटा c2 के मान का नॉट इक्वल टू ये क्या नहीं आया है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर ये क्या, कौन सा रेखा हो जाएगा, अभी बताइए कौन सा रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, अतः 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 ग्राफ समांतर अतः यह ग्राफ समांतर, देखिए यहाँ पर समांतर रेखाएं होगा, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इस तरह हमारे भी सिद्ध हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए 3 नंबर का है। 2 नंबर के भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इधर फर्स्ट नंबर का।